हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा जो कि हमने बाय कार की उसके बारे में बताऊंगा। हम तीनों साथी, जैसे जतिंदर सर बैठे हैं, जसबीर सर बैठे हैं, हमने ट्रेन की टिकट्स बुक कराई थी। हेमकुंड जो ट्रेन थी वो बुक कराई थी तीनों के लिए स्लीपर क्लास, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाई, तो हमने बाय कार जाने का फैसला। ये देखिए, हमारे जसबीर कोच जी यात्रा शुरू होते ही सो गए, क्योंकि ये कैथल से दूर से आए थे। दो साथी और लेकर आए थे अपने साथ तो हम 5 लोग कार में सवार थे, तो ये आते ही सो गए। तो ये देखिए, हमने धीरे धीरे अपना जो सफ़र है वो शुरू किया। ये हम रास्ते में लुधियाना के पास, फिलौर के पास रुके। ये हमारी यात्रा अम्बाला से थी, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर जलपान किया, खाना खाया, भूख लग गई थी। सवेरे जल्दी उठ चल पड़े थे सभी। 8:30 पे हम अम्बाला से चल पड़े थे तो बहुत ही सुगम यात्रा थी ये। और बहुत ही ये आगे नरेश जी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी कार ड्राइविंग की इन्होंने। और हमारा ये फ़ायदा ये था कि हम 3 लोग थे जो प्रॉपर ड्राइविंग कर पा रहे थे, तो हमने बारी बारी टाइम टू टाइम ड्राइविंग की, जिससे थकान नहीं हुई। तो ये हम फिलौर क्रॉस कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे हम जलंधर के आसपास पहुंच गए हैं। तो सीधा रूट है यहाँ से। जब हम अम्बाला से जाते हैं तो ये जो हम रोड डायरेक्ट लेते हैं, जो एक्सप्रेस ये रोड है, यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से कंफर्टेबली, हमें कहीं कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, हम आसानी से चलते गए। बहुत ही साफ़ सुथरा रोड, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जब हमारी ट्रेन टिकट बुक नहीं हुई तो इस बहाने 2 साथियों औरों को भी जाने का मौका मिल गया। हम रास्ते में बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, हंसते हुए, क्योंकि हम पाँचों में से हमारे 4 साथी कभी भी वैष्णो देवी नहीं गए थे। मैं एक बार जा चुका था, तो बहुत ही इनके लिए नया एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी। बिकॉज़ ये हम थोड़ा आगे पठानकोट के आसपास चाय पीने के लिए रुके थोड़ी देर, और थोड़ा फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी है, थक जाते हैं इतनी यात्रा में। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत हमने माता की ना जयकारे लगाते हुए हम अपना सफ़र करते रहे। ये देखिए, ये पठानकोट के आसपास का ये जो रोड है आप देख पा रहे हैं। ये नरेश जी हैं जो ड्राइविंग की, इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी ड्राइव की इन्होंने। और ये देखिए साइड का नज़ारा बहुत ही अच्छा रोड है। मैं आपको बताऊं, हमें ख़ास करके मुझे लगता था कि बाय कार बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 पर्सन भी ड्राइव कर पाते हैं तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक तो थक जाता है इतने रास्ते में ड्राइव करते हुए। क्योंकि अम्बाला से ट्रेन का जो सफ़र है, जैसे वंदे भारत है, वो तो 5 घंटे 50 मिनट लेती है ट्रेन, और बाकी ट्रेन हैं कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटे तक का टाइम ट्रेन में ले लेती हैं। और आप, मैं को सच बताऊं, आपको कार में भी ऑलमोस्ट इतना टाइम लगता है। अगर आप लगातार चल रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, लेकिन बीच में तो आपको रुकना ही पड़ता है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। ये देखिए रोड्स देखिए कितने अच्छे हैं, और ये देखिए सुंदर नज़ारा, सड़कें देखिए, बहुत ही साफ़ सुथरी सड़कें आपको माँ वैष्णो देवी दरबार तक की मिल जाएंगी। और हमने यात्रा पर्ची तीनों की तो बुक थी, हमारा रूम भी बुक था, लेकिन हमें यात्रा पर्ची अब हमने ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। ये देखिए साथ ही ये नरेश जी बीच में बैठे हैं, और इधर ये साथी हमारे बैठे हैं, और बहुत ही खुश थे हम माँ के दरबार पे जाने के लिए। ये देखिए, मैं रोड का बताता हूँ आपको। तो हमारी तीनों की तो यात्रा पर्ची बुक थी, हमारी रूम भी बुक थे, लेकिन ये अब हमने दोबारा ऑनलाइन करने की कोशिश की 6 अक्टूबर 2021 को, तो नहीं हो पाई। तो हमें ऑन द स्पॉट वहाँ पे ही यात्रा पर्ची लेनी पड़ी। तो साथियों, जब भी आप वैष्णो देवी यात्रा करें तो यात्रा पर्ची एडवांस में ही आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। आपका जैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं वैसे एक आईडी बनता है, तो आप आसानी से यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकाल सकते हैं वो। परंतु नवरात्रि होने की वजह से हमारे पास ऑनलाइन पर्ची अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी हम 1 महीना पहले से प्लान कर रहे थे। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे आपको ये जो इस रोड पे मिलेंगे। रोड देखिए आप, तो अगर आप बाय कार यात्रा करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पर आपका सारा कुछ ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। और ये जो पठानकोट एरिया है, जो डिफेंस एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा डिफेंस एरिया है। और यहाँ पे आपको जो हमारी भारतीय आर्मी है, इसके जो जवान हैं, उनके जो वाहन हैं देखने को मिल जाती है। ये देखिए टोल टैक्स आया हमारा जब जम्मू में एंटर किए।
तो यहाँ पे हमने टोल टैक्स कटवाया। तो ये अपना एक जो स्टार्टिंग पॉइंट था जब हम जम्मू में जब एंटर हुए। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि आप एडवांस में प्लानिंग कर लेंगे। अगर आप खुद नहीं यात्रा पर्ची बुक कर सकते, किसी से करवा लीजिए, किसी भी पर्सन से, बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं होती। माँ वैष्णो देवी .org इसकी साइट है, उसके ऊपर आप आसानी से, और इनकी ऐप भी आती है, माँ वैष्णो देवी ऐप, बहुत ही आसानी से आप रूम, इवन हेलीकॉप्टर और आप जो यात्रा पर्ची है बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 पर्सन अलाउड होते हैं जब आप बेशक यात्रा पर्ची बुक करें या वहाँ रहने की सुविधा को बुक करें। तो आप आसानी से जो अपनी जो यात्रा पर्ची है वो बुक कर सकते हैं। सारी सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये आप कितना सुंदर दृश्य, टनल हमें जब मिला तो यहाँ ऑलमोस्ट देखिए अंधेरा सा हो जाता है अंदर, बहुत एक्साइटिंग लगा हमें। नॉर्मली वी डोंट जस्ट क्रॉस टनल्स, तो बहुत एक्साइटिंग था। अंदर सारी लाइट्स ऑन रहती हैं इसमें। तो ये ऑलमोस्ट हम जम्मू के अंदर एंटर कर चुके हैं और देखिए रोड्स कितने बेहतरीन हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे फिर टनल आ गया। तो मैं आपको बता रहा था कि आप ऑनलाइन सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं और मौसम के अकॉर्डिंगली कपड़े ले जा सकते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम कपड़े उठा के जाएं, क्योंकि वहाँ आपको सारा सामान जमा करना होता है। वैष्णो देवी जब दर्शन करते हैं तो जितना ज़्यादा सामान होगा, एक तो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो बड़ी मुश्किल आती है सामान उठा कर चलना, तो जितना कम सामान होएगा उतना ज़्यादा बढ़िया। सामान तो आप ना के बराबर उठाएं, बहुत कम सामान उठाएं। और ये देखिए टनल का नज़ारा अंदर से, काफ़ी लंबे लंबे टनल्स भी हैं कुछ बीच में। तो आप जितना संभव हो सके कम से कम सामान लें, ज़रूरत का सामान ले लें मौसम के अकॉर्डिंगली। और जिस तरह के भी, जैसे आपके साथ अगर बुज़ुर्ग हैं या इवन छोटे बच्चे हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे पालकी की सुविधा, घोड़े की सुविधा और प्रैम, एक वॉकर टाइप होता है बच्चों को चलाने के लिए, वो सुविधा आप ले सकते हैं और आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं। घोड़े के 1100 रुपये लगते हैं, नीचे कटरा से लेकर ऊपर माता के भवन तक। और अगर आप पालकी करते हैं जिसको 4 बंदे उठाते हैं, वो 3150 रुपये की आपकी बुक हो जाती है, और जो कि ये फिक्स रेट है, इसमें कोई बारगेनिंग या आगे पीछे करने का कोई वो नहीं है। आप वहाँ से काउंटर से अपनी स्लिप कटा सकते हैं, एग्जैक्ट जो मैंने अमाउंट बताया वही आपका अमाउंट जो है वो कट जाएगा। और प्रैम भी इसी तरह, अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे को आप प्रैम में बिठा दीजिए, आप पैदल आप चल सकते हैं, सामान रख सकते हैं प्रैम के अंदर, वॉकर के अंदर, तो बहुत सुविधा होती है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। आप पैदल चलिए, बच्चे को आप, छोटा बच्चा है तो उसमें बिठा सकते हैं, क्योंकि ऊपर तक ऑलमोस्ट आपकी जो यात्रा है वो 11-12 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो बच्चों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, आप और बच्चों को उठा के भी नहीं चल पाते। तो अगर बच्चा छोटा है तो आप प्रैम ज़रूर कर लीजिए, और वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। जो प्रैम पुल करते हैं वो आपके साथ साथ ही चलते रहेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए, मैं बार बार रोड्स का जिक्र कर रहा था, जैसे कि मुझे डाउट था कि रोड्स अच्छे नहीं होंगे, डिफ़िकल्टी होगी, पर ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि हम 2-3 पर्सन जो ड्राइव कर सकते थे। ये देखिए माता के दरबार का हमें एक क्या कहते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ पे सजावट देखिए कितनी अच्छी जो सजावट है वो की गई है, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पे रहने की सुविधा नीचे कटरा में तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। कितने होटल्स हैं नॉमिनल प्राइस के ऊपर, ये देखिए कैसे रोकते हैं कि आप होटल ले लीजिए, नॉमिनल प्राइस में भी मिल जाएंगे, महंगे भी मिल जाएंगे, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। ये देखिए हम जब लाइन ये कार में खड़े थे, थोड़ा ट्रैफिक हो गया था कटरा में, जब मार्केट में हम पहुँचे, देखिए ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। देखिए अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, और अलग जो भी सुविधाएं, जो भी सामान आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे आसानी से उपलब्ध। ये देखिए माता के दरबार का नज़ारा कितना जगमग, ये जो दृश्य है हमें दिखाई दे रहा है ये। तो जब हम गए तो हमें सबसे पहले कंसर्न ये थी, क्योंकि यात्रा पर्ची तो नहीं थी हमारे पास, तो हमारी जो कंसर्न थी इस समय यही थी कि हमें यात्रा पर्ची मिल जाए। तो वही कंसर्न थी। यहाँ ये ट्रैफिक था जब, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था 7 अक्टूबर 2000। ये देखिए
2021। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है पीछे मार्केट तक। ये सिंगल लाइन सिर्फ जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो हमने कहा भी पता नहीं किस चीज़ की लाइन है। तो दोस्तों ये लाइन यात्रा पर्ची लेने के लिए थी। तो आप अगर ऑनलाइन कर लेते हैं बहुत आसानी से इस समय से बच सकते हैं आप। ये देखिए हमने, ये देखिए लाइन में लगे हैं हम यात्रा पर्ची लेने के लिए। अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आपको ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अदर डेज़ में तो चलो मिल जाती है आसानी से, लेकिन जब नवरात्रि का समय होता है तब थोड़ी मुसीबत पड़ती है, इतनी लंबी लाइन लग जाती है। देखिए आप देख पा रहे हैं पीछे, ये देखिए यहीं से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये जो मेन प्लेस है जहाँ से माता के दरबार के लिए मुड़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली कंसर्न थी, हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और यात्रा पर्ची लेने के लिए लाइन में लग गई। ये देखिए ये माता का दरबार यहाँ से नज़र आ रही है। देखिए स्क्रीन ये अब लग गई हैं ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी या यहाँ सेंटर में हर जगह ये जो स्क्रीन से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है माता के दरबार की, जो भी आरती होती है, जो भी प्रोग्राम होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो वीडियो यहाँ लाइव आपको दिख जाएगी। ये देखिए कटड़ा चौक है ये, यहाँ पे जो हमारे हम लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिए सजावट जो पीछे देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है यहाँ पे। और हमारे साथी बहुत खुश, कोई थकान नहीं। और इन्होंने, हमने सभी ने डिसाइड किया मिलके कि हम सारी जो यात्रा है वो पैदल ही पूरी करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक अलग तरह के जो फैशन के कपड़े हैं वो मिल जाते हैं और आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं जब आप दर्शन करके वापस आ जाएं। ये देखिए ये एंट्री पॉइंट है, सजावट देख पा रहे हैं आप। तो हमारे साथ ये देखिए लाइन में लगे हैं कि हमें यात्रा पर्ची मिल जाए। तो यात्रा पर्ची एक पर्सन को एक ही पर्ची मिलती है। पूरी फैमिली तो पूरी फैमिली को इस लाइन में लगना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, एंट्री होती है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंस है या कोई वैलिड आईडी है वो हो, तो वो देखकर वो आपकी यात्रा पर्ची बना देते हैं। और हम ये देखिए लाइन में लगे हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप प्लान एडवांस में कर लेते हैं तो बढ़िया रहता है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी को जो ट्रेन्स जाती हैं वो भी कई बार बुक नहीं हो पाती। मैंने बताया आपको कि हमने 1 महीना पहले, पूरे 1 मंथ पहले हमने बुक कर ली थी, लेकिन फिर भी वो टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। तो इस वजह से हमें कार में आना पड़ा। चलो जैसे ही माता की मर्जी, उन्होंने 2 पर्सन को और साथियों को हमारे साथ दर्शन करवाने थे। पर फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपनी जो यात्रा पर्ची है एडवांस में ही आप ले लें। देखिए लाइन कितनी लंबी, नवरात्रों का समय है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यात्रा पर्ची लेने के लिए। तो ये समय आप बचा सकते हैं अगर आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन ले लेते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, जैसे हम अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, सिंपल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जब आप ऐप पे एंटर करते हैं, या आप जो इनकी साइट जो माँ वैष्णो देवी .org इनकी साइट है उस पर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर। ये देखिए हम यात्रा पर्ची ले चुके हैं। अब थोड़ा रिकॉर्डिंग टाइम, तो हम पैदल चल रहे थे। ये देखिए किस तरह से रात का मैं आपको बता दूं कि हम 8:30 बजे चले थे और 6:30 बजे यानी ऑलमोस्ट 10 घंटे के अंदर हम वैष्णो देवी जो कटड़ा प्लेस है वहाँ पहुँच गए। हमारे साथी चलते हुए साथ में पूरा जोश, पूरी एक माता के जयकारे लगाते हुए, बहुत खुशी से, बहुत ही उत्साह। माता का दरबार ही ऐसा एक चमत्कारी स्थान है जहाँ पे जो साथी हैं, जो कोई भी हैं, जो भी भक्त यात्रीगण यहाँ आते हैं, उनमें जोश भर जाता है। माता की शक्ति ही ऐसी है। तो हम यहाँ से पैदल चलते हुए और डिसाइड किया था कि हम पैदल ही चलेंगे, सारी यात्रा पैदल करेंगे। तो हम रात को ही जब ऑलमोस्ट हम 8:30 के आसपास यात्रा प्रारंभ कर दी, नीचे से चलना शुरू कर दिया। और हमारा एम था कि हम सारी रात चलेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम दर्शन कर लेंगे। और ये देखिए पैदल चलते हुए हम, ये ऊपर से माता के दरबार का जो जगमग लाइट्स हैं वो नज़र आती हुई, ये ऐसा दृश्य आपको माँ वैष्णो देवी के आसपास जाकर नज़र आएगी। ये देखिए जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ ये देखिए ये लाइन एंट्री के लिए लगी हुई है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है माँ वैष्णो देवी, वो दूर से आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से सभी के जो बैग्स वगैरह हैं चेक होते हैं आपके, और यात्रा पर्ची भी यहीं पे चेक होती है। बहुत लंबी लाइन है। देखिए पुलिस का पुख्ता प्रबंध किसी भी घटना से बचने के लिए। देखिए हम यहाँ से जब आगे चल पड़े और
उसके बाद ये देखिए जहाँ पे आपके बैग चेक होते हैं, आपकी यात्रा पर्ची चेक होती है, तो ये वो वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हम चलते हुए ये सुंदर देखिए फिक्सिंग पॉइंट लिखा होता है यहाँ पे, और ये बहुत देखिए सुंदर जो नज़ारे हैं। आप मैंने एक और वीडियो बनाई है उसमें भी देख सकते हैं कि माँ का दरबार कितना सुंदर सजाया हुआ था या सजाया हुआ है अब भी। माता के जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे, उनके अंदर ये देखिए ये आपका एंट्री पॉइंट है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं और ऐसे शेड्स और ऐसा रोड पूरे रास्ते आपको मिलेंगे। देखिए फ़ोटोग्राफी के शौकीन यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपनी। ये देखिए कितने सुंदर सामान, दुकानें, रौनक आपको पूरे रास्ते में मिल जाएगी। ये देखिए फ़ोटोग्राफी के लिए अलग अलग जो इन्होंने प्रॉप्स रखे हैं उनके साथ फ़ोटोग्राफी करा सकते हैं आप। और ये देखिए ऐसा रोड है, रोड बहुत ही बढ़िया सुंदर रोड्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको चलने के लिए। पर वही बात आ गई कि आप सामान जितना हो सके, जितना लाइट वेट आप जाओगे उतना अच्छा है। और यहाँ से ये देखिए नया ट्रैक बनाया है ताराकोट मार्ग का, ये उसका जो साइन बना रखा है कि इधर से भी आप जा सकते हैं। तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये बाणगंगा में लोग स्नान करते हुए, ऐसे कुछ पॉइंट है जहाँ पे स्नान कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ चरण पादुका, ये जो यहाँ पे भी जो माथा टेक कर श्रद्धालुगण आगे जाते हैं। तो जब आप पैदल चलते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी साधन के थ्रू जाते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ा करते हैं कि आप रुक रहे हो। तो चरण पादुका मैंने ये दृश्य आपको दिखाए, यहाँ पे आप आराम से यहाँ दर्शन करते हैं चरण पादुका के। यहाँ बहुत ही सुंदर देखिए सजावट की हुई है। मैं आपको अन्य वीडियो का लिंक भी दे दूँगा जिसमें ऊपर जो भवन में सजावट है उसकी वो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हमने चरण पादुका में यहाँ पे माथा टेका, यहाँ दर्शन किए, और ये देखिए सुंदर नज़ारा। उसके बाद हमने चलते हुए जो कैप्चर किया, कितना सुंदर। ये देखिए रुक गए हम एक जगह, थक गए, गर्मी चढ़ गई, इतना थोड़ा ठंडा मौसम, बड़ा कॉमन सा मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, और हम बैठ गए वहाँ पे, थक गए। तो ये धीरे धीरे देखिए नरेश जी मेरे साथ साथ चलते हुए, और थोड़ा पसीना चढ़ जाता है क्योंकि थोड़ा चढ़ाई है, पर माता का नाम लेते लेते श्रद्धा हो तो कोई भी कमी नहीं होती। आप चलते जाते हैं और आप थकते नहीं। जय माता दी बोलते हैं तो एक अजब सा ही एक जोश आपके अंदर भर जाता है और आप अपनी यात्रा करते जाते हैं। ये देखिए ये लोग कैसे डंडे लेके भी जाते हैं जिससे थोड़ा उनको सपोर्ट मिल जाती है। ये देखिए सुंदर, कितने सुंदर सजावट माता के दरबार पे कर रखी है। और ये भक्तजन दर्शन करके आते हुए, और हम ऊपर की इतनी भीड़ देखिए ये थी वहाँ पे। और ये आपको दिख रहा है अर्धकुंवारी के पास का नज़ारा, कितनी भीड़ यहाँ पे लोग गर्भजून गुफा के भी दर्शन करते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम माता की नई